जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। माय डियर लवली स्टूडेंट, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you class 11th, chapter number 13, bank reconciliation statement. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम लोग बोलते हैं BRS। बच्चों मैं हमेशा TS ग्रेवाल जी की बुक से पढ़ाता हूं। ये बुक सबसे अच्छी है, प्लीज आप परचेज कर लीजिए। TS ग्रेवाल जी की बुक सबसे अच्छी है, मैं हमेशा इसी बुक से पढ़ाता हूं। ये बुक आप परचेज कर लीजिए। हम इसमें से क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं बच्चों आज। क्वेश्चन नंबर 11। सो लुक एट हियर, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 मार्च 2026 स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन की जब स्टार्टिंग करो तो ये सोच के चलो कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है बेटे, व्यापारी का रुपया बैंक में जमा है। हम व्यापारी हैं भाई, कैश बुक किसकी होती है, व्यापारी की। तो हम व्यापारी और हमारा ऑलरेडी बैंक में पैसा जमा है। और फिर नियम इतना सा है बेटा, अगर हमने कोई गलती करी है तो उसका तो उल्टा कर दो और सामने वाले की होड़ करो। इतने से नियम पे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। कभी भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तो सबसे पहली वीडियो में उस चैप्टर के रूल्स लिखाता हूं। तो आपको अच्छे से अगर इसके रूल समझने हैं तो इसकी वीडियो नंबर 1 देखिए। चलिए फिर भी एक बार मैं आपको रूल्स थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं। देखिए बेटा, रूल्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहला नियम क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा हो तो इस बात का मतलब है बेटा, इट मींस अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ द ट्रेडर। व्यापारी का रुपया बैंक में जमा है। अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ बिजनेसमैन। व्यापारी बोल दो, ट्रेडर बोल दो, बिजनेसमैन बोल दो, उसका पैसा जमा है। तो आज हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या लिख रही है लाइन, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब हम व्यापारी हैं और हमारा रुपया बैंक में जमा है। अच्छा सर, इन दोनों बातों का उल्टा हो जाए, जैसे यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की जगह डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, मतलब ऊपर वाली बातों का जस्ट उल्टा हो जाए, तो सर इसका भी उल्टा हो जाएगा। इट मींस लोन टेकन बाय द ट्रेडर फ्रॉम द बैंक। व्यापारी ने बैंक से लोन ले रखा है, व्यापारी के ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट है। फिर बेटे अगला नियम है, इफ बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो तो हमें व्यापारी बनकर प्रश्न हल करना पड़ता है। इट मींस वी आर ट्रेडर, वी आर बिजनेसमैन, हम व्यापारी अगर कैश बुक है तो, क्योंकि कैश बुक व्यापारी की होती है। और इफ द बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो इट मींस वी आर बैंक एम्प्लॉय, हम बैंक के वर्कर बन जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला नियम बेटे क्या है, फिर हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, पहचानो क्या, हु वी आर, हम कौन है, और हम ट्रेडर हैं या बैंक के एम्प्लॉय हैं। एंड फिर ये पहचानो बैंक में पैसा डिपॉजिट है या बैंक से हमने लोन ले रखा है, मतलब बैलेंस डिपॉजिट इनटू बैंक एंड लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, ये पहचान लो। जब ये पहचान लें तो फिर ये रूल्स लगाने पड़ते हैं बच्चों। आफ्टर दैट वी पुट दीज टू रूल्स, एरर टू रेक्टिफाई देम, गलतियों को सुधार करने के ये दो नियम है बच्चों। ये दो नियम, पहला और सेकंड, इसी से चैप्टर सॉल्व होगा। तो कह रखा है बच्चों, फर्स्ट नियम, व्हाट वी हैव, व्हाट वी हैव डन अर्लियर, हमने पहले क्या किया था, नाउ वी डू जस्ट अपोजिट ऑफ इट, अब हम उसका उल्टा करेंगे। जो हमने पहले किया था अब हम उसका उल्टा करेंगे। नियम है, हम जो काम कर चुके होते हैं उसका उल्टा करते हैं बच्चों हमेशा। सेकेंड पॉइंट, व्हाट हैव अपोजिट साइड, जो हमारे सामने वाली पार्टी है, अदर पार्टी है, हैव डन अर्लियर, नाउ वी डू सेम टू सेम ऑफ इट, मतलब जो सामने वाले पक्षकार ने किया है पहले वैसा अब हम भी करेंगे, मतलब उसकी नकल करेंगे। तो इन दो छोटे छोटे नियम से पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। तो बच्चों ये रूल्स थे। अब क्वेश्चन को देखते हैं, अब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। इसमें उन्होंने कोई गणित की फिगर नहीं दी बच्चों, अमाउंट नहीं दी।
जैसे रोज कहता था डेबिट बैलेंस एच पर कैश बुक कोई गणित की फिगर देता, आज नहीं दी। आज तो बस आपसे ये पूछ रहा है कि जो आइटम्स नीचे प्रॉब्लम है वो ऐड में जाएंगे या लेस में जाएंगे, बस इतना सा बता दो। ये पॉइंट ऐड में जाना है लेस में जाना है, तो देखते हैं। अब यहां से शुरुआत करेंगे। डेबिट बैलेंस एच पर कैश बुक का मतलब बेटा हम व्यापारी और हमारा रुपया बैंक में जमा है। अब हम व्यापारी और हमारा रुपया ऑलरेडी बैंक में जमा है, तो अपोजिट साइड और कौन हो गया, हमारे सामने वाली पार्टी कौन हो गई, बैंक। तो हमारे सामने बैंक है बेटा। अब चलते हैं आगे। फिर क्या रखा है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी शोन इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बाय एडिंग और डिडक्टिंग। बस तुम्हें यह बताना है कि जो आइटम्स दे रखे हैं उनको ऐड करेंगे या हम लेस करेंगे, बस इतनी सी बात बतानी है। दीज फ्रॉम द गिविंग बैलेंसेस, तो ये सभी पॉइंट है, बस इसके आगे हमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट और सेवन पॉइंट। इनको ऐड में ले जाएंगे, लेस में भी देखते हैं। तो मान लो बच्चों हम व्यापारी हैं, ऑलरेडी हमारा पैसा बैंक में जमा है। अब प्रॉब्लम देखते हैं। पहला पॉइंट, बैंक हैड रॉन्गली डेबिट, बैंक ने हमारे खाते से गलती से डेबिट कर दिया बेटा 25,000 रुपए। वो 1 मार्च को उसने किया, जबकि हम बना कब रहे हैं बैंक में 31 मार्च को। तो 1 मार्च को गलती से हमारे खाते से उसने डेबिट कर दिया एंड रिवर्स, और बाद में गलती को सुधारने की कोशिश भी करी बैंक ने और रिवर्स, लेकिन रिवर्स करते करते बैंक हो गई लेट। कैसे, 3 अप्रैल को रिवर्स कर रही है, जबकि उसको 31 मार्च, हम कब बना रहे हैं बेटा, हम 31 मार्च 2026 को बना रहे हैं। 31 मार्च से पहले पहले अगर इसको रिवर्स कर देते, रिवर्स माने पहली वाली गलती को उल्टा कर दिया, मतलब रेक्टिफाइन तो कर दिया बैंक ने, लेकिन रेक्टिफाइन करने में भी उसे 1 महीने से ज्यादा लग गया, क्योंकि 1 मार्च को बैंक ने गलती करी और 31 मार्च से पहले अगर बैंक सुधार दी थी तो फिर उसको हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि जो गलती करी वो सुधार दी नहीं, पर उसने 31 मार्च तक नहीं सुधारी। तो देखो हम तो व्यापारी हैं, सामने वाले की होड़ करते हैं, तो बैंक ने क्या किया होगा, जब बैंक ने हमारे खाते से गलती से डेबिट करे, मतलब 25,000 रुपए निकाले, तो बैंक ने क्या किया होगा बच्चों, हमारा टोटल घटाया होगा या बढ़ाया होगा, यस, बैंक ने हमारा टोटल घटाया होगा। डेबिट कर देंगे ना, उसमें से निकाल के खर्च कर देना, और बैंक ने घटाया तो हम भी घटाएंगे। तो बेटा आप लोग इस पॉइंट के आगे क्या लग दोगे, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका कहां जाने वाला है, फर्स्ट पॉइंट लेस में जाएगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट कहां जाएगा, लेस में। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, मतलब डिडक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, रिसीव साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवर कास्ट 500 रुपए। अब सुनो, रिसीव का मतलब कोई इनकम की बात हो रही है, कोई पैसे मिले कहीं से, तो पैसे मिले तो व्यापारी को मान लो पैसे मिले तो व्यापारी ने टोटल बढ़ा दिया होगा, बैंक को मिलो बैंक ने भी बढ़ा दिया, बढ़ाया दोनों ने, गलती नहीं है, बस बैंक से क्या व्यापारी से क्या गलती हो गई, उसने ओवर बढ़ा दिए 500 रुपए। जैसे मान लो 5,000 रुपए कहीं से मिले, तो बैंक ने भी टोटल 5,000 बढ़ा दिया, व्यापारी यानी हमको भी 5 बढ़ा, पर हमने 5500 बढ़ा दिए, 500 रुपए ज्यादा। तो बेटा ये तो हमें सामने वाले से बात मैच करनी है, तो हमने क्योंकि 500 रुपए जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिए, तो अगर मैं 500 रुपए घटा दूं तो सामने वाले से बात मैच खा जाएगी। भाई कोई रिसीव हुआ है पैसा, इनकम हुई है, ऐसा नहीं कोई भूला नहीं है, बस हमसे ओवर लग गया है। तो जिस वक्त बेटा मुझे मिला होगा, व्यापारी हूं मैं, तो मैंने बढ़ाया होगा टोटल, बैंक ने भी बढ़ाया, पर मैंने 500 रुपए जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। हम जो काम करते हैं बेटा उसका उल्टा, तो मैं 500 रुपए घटा दूंगा तो बात मैच खा जाएगी। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी बेटा आपका कहां जाएगा, लेस में जाएगा, इसको रिड्यूस करेंगे, दूसरा पॉइंट भी लेस में चला गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, पेमेंट साइड। अब कोई खर्चे की बात हो रही है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट 5,000 रुपए। मान लो कोई खर्चा किया है बेटा, व्यापारी ने भी घटा दिया अपने यहां से, बैंक ने भी घटा दिया, पर व्यापारी से गलती क्या होगी, व्यापारी ने 5,000 रुपए जरूरत से ज्यादा घटा दिए। जैसे मान लो कोई रकम 85,000 घटानी थी, तो बैंक ने तो 85,000 ही घटाई है, व्यापारी ने 90,000 घटा दी, नहीं तो गड़बड़ हो गया। एग्जाम्पल तो कुछ भी, मान लो कोई रकम 15,000 रुपए घटानी थी, कोई खर्चा 15,000 था, तो बैंक ने 15,000 घटाई, व्यापारी ने 20,000 रुपए घटा दिए। मान लो कोई 50,000 की रकम घटानी थी, तो बैंक ने 50,000 रुपए घटाए हैं और व्यापारी ने 55,000 घटा दिए। तो एग्जाम्पल तो मुख्तरे बनाए जा सकते हैं ऐसे, बस हमसे क्या हुआ है कि हमसे 5,000 रुपए जरूरत से ज्यादा घट गए। तो अगर मैं हम जो काम करते हैं बेटा उसका उल्टा, तो मैं 5,000 रुपए वापस ले लूं, दोबारा बढ़ा दूं, तो काम चल जाएगा। तो ये पॉइंट बेटा थर्ड पॉइंट आपका कहां जाएगा, एड में। तो थर्ड पॉइंट एड में जाएगा, एड माने प्लस होगा, ये कहना चाह रहा हूं, और माइनस लेस माने माइनस में जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात बतानी है बस आपको। अगला पॉइंट,
रिसीव साइड, अब रिसीव बोल रहा है तो कोई इनकम की बात है। रिसीव साइड ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक में कोई पैसा मिला, वॉज अंडर कास्ट 5,000 रुपए, मैंने हमने कम दिखा रखे। अब मान लो कोई पैसा मिला कहीं से, तो बैंक को मिला, बैंक ने भी बढ़ा दिया, व्यापारी को मिला, व्यापारी ने भी बढ़ा दिया। लेकिन व्यापारी ने बेटा अभी कितना बढ़ाया है, व्यापारी ने बढ़ा रखा है कम, कम बढ़ा रखा है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, यानी बैंक ने बढ़ा दिए और हमने बढ़ाए, पर हमने 5,000 रुपये कम बढ़ा रखे हैं। तो मैं 5,000 रुपये अगर और बढ़ा दूं तो सामने वाले से बात मैच, हमेशा हम सामने वाले से अपनी बात मैच करना चाहते हैं। तो भाई कोई इन देखो कह तो रहा है साफ साफ, रिसीव साइड कोई इनकम की बात हो रही है। रिसीव माने कोई पैसा मिलना, कैश बुक अंडर कास्ट, कैश बुक वाले ने कम लिखा, मतलब कोई इनकम मिली है, बैंक ने भी बढ़ाई है, हमने भी बढ़ाई है, हमने 5,000 रुपये भी कम बढ़ा रखे हैं, तो मैं 5,000 रुपये और बढ़ा दूं तो बात मैच खा जाएगी, यस, इसलिए ऐड में जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा, ऐड। सर ये ऐड क्या होता है, इसको हम प्लस कह सकते हैं बेटा, प्लस में जाइए। अगला पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कोई खर्चे की बात हो रही है, पेमेंट वॉज अंडर कास्ट भाई 20,000 रुपए। अब देखो कोई खर्चा है, कैश वाले ने कम दिखाया, मान लो कोई 1,00,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो बैंक ने 1,00,000 रुपए से टोटल घटा दिया, हमने 20,000 रुपए कम 80,000 रुपए घटाया। मान लो कोई खर्चा 1,20,000 रुपए का था, तो बैंक ने तो 1,20,000 रुपए घटाया और हमने केवल 1,00,000 रुपए घटाया, तो उसकी तुलना में 20,000 रुपए कम घटाए। पर हमें तो सामने वाले से बात मैच करनी होती है, तो मैं 20,000 रुपए और घटा दूं तो बात मैच खा जाएगी। पॉइंट नंबर बेटा फिफ्थ, तो ये आपका लेस में जाएगा ये, तो आप लेस कर देंगे यानी माइनस। अगला पॉइंट 6 पॉइंट क्या रखा है प्यारे बच्चों, चेक्स फॉर ₹10,000 इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखिए क्या अजीब गलती हुई है, मैं व्यापारी हूं, मैंने तो चेक इशू किया और दे दिया लोगों को, तो कायदे में पहले मुझे ही घटाना चाहिए था, पर भूल जाते हैं बेटा गलतियों का क्या छोर है। मैंने चेक इशू किया, किसी को काट के दिया और मैं खुद ही भूल गया, तो इससे क्या होगा कि मैंने चेक काट के मैं तो भूल गया, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, बैंक के पास पहुंचा होगा चेक, बैंक ने उन चेकों का पेमेंट कर दिया, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बताओ बच्चों, बैंक ने जब पेमेंट किया होगा, मेरा पैसा जमा था, अरे स्टार्टिंग हमने क्या करी थी, डेबिट बैलेंस और कैश बुक, तो बैंक ने जो मेरा तो चेक इशू करे हैं, बैंक ने उन चेक का पेमेंट कर दिया। तो बताओ बैंक ने जब पेमेंट किया होगा तो बैंक ने मेरा टोटल थोड़ा सा घटाया होगा बढ़ाया होगा, यस बैंक ने घटाया, और सामने वाले की होड़ करते हैं, बैंक ने घटाया तो हम भी घटा देंगे। तो ये पॉइंट भी बेटा आपका लेस में आने वाला है, लेस, लेस माने माइनस में आने वाला है, माइनस में आ जाएगा ये पॉइंट भी। उसके बाद 7th पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड, जमा कर दिया, डिपॉजिट हो चुका है, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लीजिए मैंने चेक जमा किया, मैं व्यापारी हूं, मैंने चेक जमा करने भेजा, पर मैं भूल गया जल्दीबाजी में, लेकिन वो बैंक के पास पहुंच गया, बैंक ने उसको जमा कर लिया। तो बैंक ने जब, मैंने तो अब कुछ गलती करी नहीं, लिखा पढ़ी नहीं करी, मतलब गलती नहीं करी, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो जब बैंक के पास गया तो बैंक ने जमा कर लिया। तो बैंक ने क्या किया होगा बच्चों, बताओ टोटल बढ़ाया होगा घटाया होगा, यस बैंक ने बढ़ाया होगा, क्योंकि एक तो आपका पहले से जमा है और जमा होने बोले हो, बैंक ने बढ़ाया तो हम भी बढ़ा लेंगे। तो ये पॉइंट भी बड़े प्यारे बच्चों कहाँ जाएगा, ऐड में, इसको हम ऐड में लिखेंगे यानी प्लस में। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरे प्यारे बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख के भेजोगे तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा आपकी। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।